से लगे हो पीछे, ये बता सकते हो? नहीं बता सकते? मैंने इसको छत पे रोते हुए देखा था। बेचारी बहुत रो रही थी। अच्छा, तुम कहाँ के हो, मतलब रहते कहाँ हो ये तो बताओ। मैं तो कहीं भी रह लेता और हूँ। तुम्हारे मम्मी? तो दोस्तों, आप जो है देख रहे होगे, मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो सिचुएशन आज के दिन हमारे घर पे चल रही है, आज से पहले वो चीज़ कभी हुई नहीं है। मैं ऊपरी साया की बात कर रहा हूँ। एक हफ्ता तक तकरीबन होने वाला है, वो बंदा छोड़ नहीं रहा है। हमारे घर पर 2 भाभी है, तो दोनों को परेशान करके रखा हुआ है, और वही बहुत तगड़े से। ऐसा नहीं कि हम दिखा नहीं रहे, 2 हफ्ते हो चुके हैं तो दिखा भी रहेंगे। दिखाया, गए भी वहाँ पे, लेके भी गए, कोई फ़र्क नहीं हुआ। हमारे सामने ही उस संत ने एक प्रेत को बुलाया था, उसको उतरवा दिया ऊपर से, बोतल में डलवा दिया मतलब। और उसके बाद में एक देव को भी बुलाया, जैसे कुछ लोग घर पे बैठा कर रखते हैं। उस देव को भी बुलाया और देव से पूरी बातचीत करी थी। सब कुछ हुआ बहुत अच्छे से, उसको भी निपटा दिया। मतलब उस देव को भी बुलाया, देव भी आके, और उनकी भी जो इच्छा थी, किसी और घर की बात कर रहा हूँ मैं, उसको भी ख़त्म करवा दिया, निपटा दिया। लेकिन हमारे घर पे इतना तगड़ा है वो बंदा, पिछले 3 साल से बताया जा रहा है, लेकिन जाहिर अभी केवल 1 हफ्ते पहले हुआ है। पहले जाहिर हुआ था तो हमने घर खिलवा दिया था, सब कुछ सही हो चुका था। लेकिन उसके बाद में कुछ दोगले होते हैं संत लोग, उसने बताया नहीं कुछ भी, या फिर अपनी ज़ुबान से क्या कहते हैं, अपना आप को सही करने के लिए झूठ बोल रहे हो, कुछ भी हो सकता है। बोल रहा है 1 साल का किया था, मैंने तो आज तक सुना नहीं है। यदि किसी का घर खिलता है तो वह लाइफ टाइम का होता है, हमेशा के लिए हो जाता है। लेकिन उस बंदे ने अब बोला बाद में कि हमने 1 साल के लिए किया था। सोच रहा होगा कि भाई बहुत ख़तरनाक चीज़ है, अगर हम इससे ख़त्म कर देंगे, इस चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देंगे तो उसको दिक्कत हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, या अपने आप को सही साबित करने के लिए झूठ भी बोल रहा हो। लेकिन ये बंदा इतना तगड़ा है कि उस संत ने, जहाँ पे हम गए थे, उस गुरु जी ने घर से बंदा है, और मुझे बहुत अच्छा से मालूम है, मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, वो यहीं है, आसपास है, और कहीं पे भी नहीं है। सारी बात सुनता रहता है वो, आसपास है, हर जगह सारी बात, घर पे जो जो जिसकी होती है सारी बात सुनता है। रुकावटें आती है यदि हम कहीं जाते हैं, उसके पास यदि हम जा रहे हैं तो हमें घर पे बोलना पड़ता है डॉक्टर डॉक्टर, पिट के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। क्योंकि पिछली बार अभी हम गए थे, सबसे पहले जब लेकर के गए थे, चलती हुई गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से चल रही गाड़ी, एकदम से गाड़ी रुक जाती है, बैटरी डाउन हो जाती है, धक्का मार करके बहुत मुश्किल से गाड़ी चालू होती है, ये अटकलें आती है। एक बार आपको बता दूं, बहुत ज़रूरी बात है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपके घर पे भी यदि इस प्रकार की कोई भी चीज़ें होती हैं तो आप घर पे वो सारी बातें करना बंद कर दीजिए कि कहाँ पे जा रहे हो उनको ले करके, या कौन है वो, किस जगह जा रहे हो, ये सारी बातें करना घर पे बंद कर दीजिए। क्योंकि ऐसा करने से आपको लगता है कि आप ही बात सुन रहे हो। सुना है ना आपने कि दीवार के कान होते हैं, तो इस समय दीवार के कान हमारे घर पे हैं। तो वो सारी बातें आपको भी घर पे बंद करनी पड़ेगी करनी, क्योंकि यदि आपको घर पे रुकावटें पैदा नहीं करनी है तो, ठीक है। तो इसीलिए अब हम जा रहे हैं, सॉरी, मैं बता नहीं सकता उस जगह को, क्योंकि सारी चीज़ें आपको बताएगी, क्यों नहीं बता सकता हूँ। चलो, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें हमने झेली, मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ें दोबारा झेलूँ। हम जब अभी कल के दिन गए थे तो मैंने कहीं कुछ नहीं बताया, हमारे घर में कहीं किसी को कुछ नहीं बताया, तो गाड़ी बहुत अच्छे से गई है। सबसे बड़ी बात, हनुमान चालीसा बजा करके गए तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई।
ऐसा नहीं कि हनुमान चालीसा बज रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, भूत पिशाच निकट नहीं आ भाई एक लाइन है तो बिल्कुल फिट बैठती है, ऐसे नहीं कि, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ कुछ पावर ऐसी होती है, नेगेटिविटी वाली पावर, कि ये सारी चीज़ें उसके सामने फीकी पड़ जाती है। घर पे पोस्टर भी लगवाया है, लेकिन वो बंदा यहीं पे ही है, पोस्टर लगा है आप देख सकते हैं, बंदा यहीं पे ही है। तो प्रॉब्लम देखो हमारे घर पे यही चल रही है। मैंने थोड़ी सी बात करी थी, आपको दिखा देता हूँ मैं। से लगो पीछे, ये बता सकते हो? नहीं बता सकते? मैंने इसको छत पे रोते हुए देखा था, बेचारी बहुत रो रही थी। अच्छा तुम कहाँ के हो, मतलब रहते कहाँ हो ये तो बताओ। मैं तो कहीं भी रह लेता हूँ। और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? नहीं है कोई, भाई बहन तो होंगे। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। अब देखो ये तो तुम ख़त्म हो चुके हो ना, ख़त्म होने के बाद कह रहे हो रिश्तेदार नहीं है, लेकिन तुम्हारे ख़त्म होने से पहले कोई तो तो इसीलिए हम भाई ज़्यादा वीडियो डाल नहीं पा रहे, ज़्यादा का डाल ही नहीं पा रहे। प्रॉब्लम इतनी है, रात रात भर सो नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जो बंदा है केवल मुझसे बात करता है, लेकिन मुझसे भी तब से बात नहीं करी जब से हम वहाँ लेकर के गए थे। वो बंदा कितना ख़तरनाक है अब आप यहीं से समझ लीजिए कि हम उस बंदे ने, जो गुरुजी थे, उन्होंने देव तक बुला लिए, देव तक की इच्छा पूरी कर दी, लेकिन घर से इस बंदे को नहीं बुला पाए वहाँ पे। जो दूसरा नॉर्मल बंदा है वो मुझसे बात करता है, वो भी वहाँ पे पहुँच गया था। मतलब 2 लोग हैं यहीं पे, एक पे 2 लोग हैं, दोनों भाइयों को झगड़ा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप प्रॉब्लम समझ रहे होंगे। बस थोड़ी चीज़ आपको बतानी थी कि अगर आपके घर पर भी कुछ ऐसा होता है तो आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, सारी बात आपको घर पे नहीं करनी है। जिसके साथ भी आपको करनी है फ़ोन पे करनी है कि या किसी फैमिली मेम्बर के साथ में करनी है तो घर से बाहर निकल कर करिएगा, थोड़ा 10-20 मीटर की दूरी पे जा कर के। रुकावटें यदि आपको रास्ते में पैदा नहीं करनी है तो पैदा करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, घर पे बात कर सकते हैं। कोड वर्ड में करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो सारी चीज़ें जानते हैं, कोड की बातें जानते हैं, सारी चीज़ जानते हैं। तो मेरे हिसाब से घर पे ना बात करें उन सारी चीज़ों को लेकर तो ज़्यादा बढ़िया है। स्टोरी डाल दूँगा, कोशिश करूँगा डालने की कि कहाँ पे। जय श्री राम। चलो जो भी बात होगी मैं आपको बताऊँगा बाद में, ठीक है, बाय।